ये मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको निकालना है मोलारिटी। क्या निकालना है? मोलारिटी। ये दो पार्ट है, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 30 ग्राम, ठीक है, किसका है? कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, ठीक है। अब इसको परेशानी हो आपको, ये क्या है? नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट एनाइन होता है, ये कोबाल्ट है और ये वाटर है, ठीक है। चूंकि इसमें वाटर मिला गया, ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है ना। तो ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। कि हेक्सा क्यों बोले? क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल है। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं कि मोलारिटी निकालने के लिए सर हमें चाहिए क्या? ऐसे मुंह उठा के थोड़ी निकाल लेंगे। आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम है जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो दे रखा है 4.3, तो एक काम तो सर हो गया। जय हिंद जय भारत। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। तो ऐसे डायरेक्टली तो आपको दिया नहीं हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोल्स निकालना पड़ेगा। और इसके लिए डेटा क्या दे रखा है? मास। तो मास से मोल निकालते हैं। यदि ये निकालना हो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए दे रखा है कितना? 30 ग्राम। ओके, नॉट अ बिग डील, 30 ग्राम। लेकिन मोलर मास कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट का होता है बुआ 59। अब 59 एग्जैक्ट तो नहीं होता है, 58.9 होता है। तो चूंकि आप लोग और हम लोग जैसे सब क्या होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के जनता होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 58.9 को 59 ले लेते हैं। लाइकवाइज नाइट्रोजन आपको पता है 14, ऑक्सीजन 16। आप उसका ट्वाइस कर लीजिएगा तो NO3 होल ट्वाइस का आ जाएगा। वाटर का होता है 18, 18 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ऐड अप कीजिएगा तो ये आएगा 291। कितना आएगा? 291। तो मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया आपको और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे रखा है। अब करना क्या है? डिवाइड करना, जो कि आपको बचपन से पता है। तो इसको यदि सॉल्व कीजिएगा आप 30 डिवाइडेड बाय 291, ये क्या हो गया? मोल किसका? सॉल्यूट का। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 4.3। कोई दिक्कत? इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो आसपास शायद 0.0239 के आसपास आएगा, ठीक है। हमने पहले कैलकुलेशन कर रखा है, इसीलिए आपको पता चल गया। बाकी आप भी कर लेना, आपको भी आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 ml 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब इसको हम आपको जनरल लाइफ से जोड़ के बताते हैं। मान लीजिए घर में शरबत बनाया आप 2 आदमी के लिए। अब मुंह उठा के 3 आदमी और आ गया और आपके पास सीमित संसाधन है, तो क्या करेंगे? पानी मिला देंगे। तो पानी मिला देंगे तो शरबत पहले की अपेक्षा पता है कैसा पीने में लगेगा? एकदम फीका फीका टाइप, है ना। या ऐसे समझो घर में आपको मम्मी दाल बनाई 3 आदमी के लिए। मान लो रात में ननिहाल से आ गया 4 आदमी और, तो क्या करती है मम्मी? गर्म पानी मिला देती है। उससे क्या होता है? काम तो हो गया और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी हुआ कि आप देखिएगा अब दाल फीका लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट मतलब पानी मिलाना, सॉल्वेंट ऐड करना, तो अब क्या होगा? फीका होगा, मतलब कंसंट्रेशन घटेगा। तो एक चीज़ सोचने वाली बात है कि यदि हम इसको डाइल्यूट करते हैं, यदि हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन पहले के अपेक्षाकृत घट जाएगा। मतलब अपना आंसर इससे कम आना चाहिए। यदि आया तो समझेंगे संभवतः ठीक है। चलो आगे आते हैं हम, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉल्यूम दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है, तो ये इससे दिया हुआ है तो हम निकालेंगे क्या? तो देखो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा बाबू? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए तो बचपन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सीखे होंगे, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो क्वेश्चन में मोलारिटी दे रखा है, हाँ सर दे रखा है 0.5 एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन हाउ मच? 30 ml। ये सर ml में है और हमें किस में लिखना है? लीटर में। तो क्या करेंगे? मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ इसको सोल्व करोगे, सोल्व कर लो। इसमें क्या है? उतनी बड़ी बात नहीं है। ये क्या होगा? 1.5 और डिवाइडेड बाय 100। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना देखा? 500। तो अब देखो नया मोलारिटी क्या होगा? नया मोलारिटी न्यू इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.5 डिवाइडेड बाय 100 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया सर? 500, ठीक है। तो 500 ml है। फिर ध्यान से सुनना,
ml है, क्या हम ml में डायरेक्टली रखेंगे? नहीं सर, क्या करेंगे? लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 500 डिवाइडेड बाय 1000। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करोगे 500 2 जा, कोई तकलीफ, पीरा संकट नहीं। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 100, और ये करोगे कितना हो जाएगा? 2/1, तो कितना हो गया? 3/100, और 3/100 करोगे तो 0.03। अब ध्यान से यदि आप देखें तो पहले था 0.5, आ गया 0.03। तो इससे क्या पता चला कि कंसंट्रेशन घट गया। वेन एवर यू विल बी डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन यू विल बी गेटिंग द कंसंट्रेशन लेस देन दैट ऑफ अर्लियर। दैट्स द concept of dilution. Means you by dilution you won't be changing the amount of solute, rather you will be changing the amount of solvent. That's fine. Okay then, अच्छा लगा होगा आपको, है ना? कहीं कोई परेशानी हो बेहिचक आप पूछें, कमेंट करें, you will be getting the appropriate answer. Okay then, stay. Welcome, it's Engineer D.N. Yadav, Mechanical Engineering graduate of NIT Mizoram. Here we will be discussing about some questions that have been taken from solution and colligative properties. So we are having the first question, in which the question is being asked about the finding the mass of urea. Let me iterate the question. The question is calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. क्वेश्चन को यदि समझें तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसका मोलालिटी हो 0.25, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, गिवन मोलालिटी इज इक्वल टू, गिवन मोलालिटी इज इक्वल टू 2.5, ठीक है? पहली बात। अब सर मोलालिटी का मीनिंग क्या? व्हाट डज इट मीन? Means the 2.5 mole of solute that will dissolve into 1 kg of solvent. इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मोलालिटी 2.5 है, इसका मतलब हुआ 2.5 मोल सॉल्यूट है कितने में? 1 kg सॉल्वेंट में। तो यहाँ से हमने ये चीज़ लिख रहे हैं कि ये भाई ये डेटा जो दिया हुआ ये क्या बताता है? तो इसका मतलब हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2.5। दूसरी बात कि ये मोल्स दिया हुआ है जो 2.5, ये कितने सॉल्वेंट में है? तो ये इसका मतलब होता है 1 kg में। तो kg ऑफ सॉल्वेंट, kg ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 kg, और 1 kg को अपने गांव में क्या बोलते हैं? 1000 ग्राम। अब सर ये ग्राम में है तो जाहिर सी बात है चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी हम क्या करें? ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.5 है, इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई मास पूछ दिया जाए तो मास कितना होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट सर क्या बोलेंगे आप कि गिवन मोल्स इनटू मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना होता है यूरिया का? यदि ध्यान हो तो इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसका मोलर मास आपको दिख जाएगा 60 ग्राम, मोलर मास 60 ग्राम। अब जिन्हें ये नहीं पता तो ऐसे कर लेना आप, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लाइकवाइज ऐड करेंगे तो आप 60 आ जाएगा। तो मोलर मास पता चल गया, मोल पता चल गया, तो मास हम निकाल लेंगे कैसे? गिवन मोल इनटू मोलर मास। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप यदि सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कितना आएगा, ध्यान से देखना। 25 6 जा 150, अगेन 10 हो गया, 25 इंटू 60। अब इसके बाद क्या करना, एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना, डेसिमल रखना, तो कितना हो गया 150, यानी 150 ग्राम हो गया क्या? यूरिया। कोई परेशानी नहीं। अब यदि हम आपको पूछें कि अपने पास सॉल्यूशन का कितना वेट है, तो दो चीज़ें देखिए अपने पास है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, तो सॉल्यूशन का नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन it will be equal to the sum of given mass of solute as well as given mass of solvent. So what you will be getting? You will be getting as 1000 plus 150. It means 1150. How much? 1150. 1150 gram. If you are interested to convert into the kg, how much you will be getting? You will be getting 1.15 kg. राइट।
अब बात आती है सर इस ये निकालने में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्यों आपने केजी निकाला, ग्राम में ही छोड़ देते। तो यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आप 2.5 केजी टोटल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूरिया की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी अपने पास कितना सॉल्यूशन बनाए हैं 1.15 केजी। तो 1.15 केजी यदि सॉल्यूशन बनाए हैं तो उसमें कितना यूरिया की ज़रूरत पड़ी 150 में, 150 ग्राम ज़रूरत पड़ी यूरिया की। कितने में, यदि आप 1.15 केजी सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसके लिए सॉल्यूट कितनी ज़रूरत है, यानी यूरिया की कितनी ज़रूरत है 150 ग्राम। तो इसी तरह 2.5 केजी का नहीं निकल जाएगा, जाहिर सी बात है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे आप, कैसे 1.15 केजी सॉल्यूशन नीड्स 150 ग्राम यूरिया। सो 2.5 केजी 2.5 केजी सॉल्यूशन नीड्स 150 डिवाइडेड बाय 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। एनी डाउट सो फार? नो। अब देखिए ये केजी में दिया हुआ है, ये केजी में दिया हुआ है, तो केजी केजी कैंसिल आउट हो जाएगा और केजी केजी कैंसिल आउट आ जाएगा तो आपको डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ग्राम में आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ, पीड़ा, संकट नहीं होनी चाहिए। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। आपके पास दिया हुआ है मोलालिटी सॉल्यूशन का और कह रहा है कि यदि हम 2.5 केजी सॉल्यूशन बनाना चाहें तो उसके लिए यूरिया का कितना मास होगा। तो हमने सॉल्यूट का